मैंने सुना है एक गांव में अदालत में एक मुकदमा आया था। दो मित्र थे, बड़े पुराने मित्र थे, सिर्फ फुटबल हो गई। जज ने पूछा कि झगड़े का कारण क्या था, तो दोनों थोड़े बेचैन हुए। फिर एक ने कहा कि झगड़े का कारण यह था कि मेरे खेत में इसने भैंसें घुसा दी। खेत कहां है? जज ने पूछा। उस आदमी ने कंधे बिचकाए। भैंसें कहां हैं? दूसरा आदमी बोला कि सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हम दोनों बैठे थे नदी की रेत पर, पुराने दोस्त थे, बातचीत चलती थी। मैंने इससे कहा कि मैं भैंसें खरीदने की सोच रहा हूं। ये बोला कि मत खरीदो, ना खरीदो तो अच्छा, क्योंकि मैंने ईख का खेत लगाने की सोची। और तुम भैंसा खरीद लोगे, ना किसी दिन झंझट हो जाएगी। घुस गई खेत में, क्या करोगे? मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा। उस दूसरे आदमी ने कहा, तो लगा लिया तुमने खेत, क्योंकि भैंसें तो मुझे खरीदनी। मत लगाओ खेत। अब भैंसों का क्या भरोसा भाई, भैंसें भैंसें हैं, किसी दिन घुस भी जाएंगी। तब मैं कोई दिन रात भैंसों की पूंछ पकड़ के तो घूमता ना रहूंगा। बात बढ़ गई तो उसने कहा, तुमने भी खरीद ली भैंस, खेत तो लगेगा ईख का। ये लग गया खेत। उसने अपने डंडे से रेत पर एक जगह लकीर खींच दी, कहा ये रहा खेत। और दूसरे ने कहा कि फिर मैंने भी अपने डंडे से दो भैंसें उसमें घुसा दी, लकीरें खींच दी कि ये घुस गई भैंस। फिर सिर फुटबल हो गई। न कोई खेत है, न कोई भैंस है। तुमने कभी गौर किया है ऐसी कितनी सिर फुटबल तुम्हारे भीतर नहीं चलती? हंसना मत, कहानी तुम्हारी है। और किसी न किसी दिन अदालत की पकड़ में तुम आओगे। उस अदालत को लोग परमात्मा कहते। किसी न किसी दिन परमात्मा की अदालत में खड़े होगे तो तुम भी ऐसी मुसीबत में पड़ोगे कि बता ना पाओगे कौन से खेत थे, कौन सी भैंसें थी। सिकंदर को भी कंधे उचकाने पड़ेंगे, क्योंकि सब खेत काल्पनिक थे और सब भैंसें काल्पनिक थी। सब दोस्त काल्पनिक थे, सब दुश्मन काल्पनिक थे। कुछ हुआ न था। आकांक्षाओं में मुठभेड़ हो गई थी, वासनाएं लड़ गई थी, भविष्य की योजनाओं में संघर्ष हो गया था। वर्तमान में तो कुछ भी न था, हाथ तो खाली थे। लेकिन आदमी आकांक्षाओं से भरा जीता है तब तक जब तक कि थोड़ा जाग के देखता नहीं। थोड़ी आंख के किनारे से जरा जाग के अपनी जिंदगी को देखो, थोड़ा सही। तुम्हें हंसी आए बिना न रहेगी। जिंदगी तुम्हें एक मखौल मालूम होगी, एक मजाक मालूम होगी। किसी ने जैसे व्यंग किया। जागा हुआ व्यक्ति पहला तो अनुभव यह करता है कि यहां दुख और सुख का कोई कारण ही नहीं, सब कल्पना का जाल है। और जैसे ही यह समझ में आता है, एक नया आकाश भीतर अपने द्वार खोल देता है। तो मैं ही हूं, न कोई सुख है न कोई दुख है। इस मैं की प्रतीति, इस स्वयं के बोध में ही आनंद है, शांति है।